हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको भूगोल के चैप्टर नंबर 2 कृषि के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है कि किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है। ऑप्शन है झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? तो उड़ीसा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो चावल के उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, चावल है, यहाँ पर बताना आपको चावल है। ऑप्शन है खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी जायद फसल, डी इनमें से कोई नहीं। तो चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है। ऑप्शन है चीनी, बी अरेबिका, सी ब्राजीलियन, डी अमेरिकन। तो भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? तो अरेबिका। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, भारत में उगाया जाने वाला मोटे अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है गेहूं, बी चावल, सी ज्वार, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन है? तो ज्वार है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऑप्शन है चावल, बी दालें, सी गेहूं, डी मक्का। तो भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो दालों का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक दोनों है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। ऑप्शन है मक्का, बी गेहूं, सी दालें, डी चाय। तो भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो चाय का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसलें कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। ऑप्शन है चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी बाजरा। तो भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो गेहूं है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ऑप्शन है केरल, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी असम। तो भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफी का उत्पादन करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफी का उत्पादन करता है। ऑप्शन है 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। तो भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफी का उत्पादन करता है? तो 4%। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, भारत में हरित क्रांति कब आई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में हरित क्रांति कब आई। ऑप्शन है 1964 में, बी 1965 में, सी 1966 में, डी 1967 में। तो भारत में हरित क्रांति कब आई? तो 1966 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि कार्य पर प्राप्त होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि कार्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन है 20%, बी 22%, सी 23%, डी 24%। तो भारत में
कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? तो 24% प्राप्त होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन है फ्रांस, बी जर्मनी, सी चीन, डी भारत। तो विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो भारत करता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ऑप्शन है धान, बी गेहूं, सी केला, डी चाय। तो निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं एक रबी फसल है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कहवा, बी गन्ना, सी धान, डी मकई। तो निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? तो कहवा की खेती के लिए। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन है जूट, बी सन, सी प्राकृतिक रेशम, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? ऑप्शन है जूट, बी उर्वरक, सी लोहा इस्पात, डी सीमेंट। तो निम्नलिखित से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? तो जूट उद्योग वो कृषि से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेशम की कोकून से क्या प्राप्त होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको, रेशम की कोकून से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए रेशम, बी रुई, सी धागा, डी इनमें से कोई नहीं। तो रेशम की कोकून से क्या प्राप्त होता है? तो रेशम प्राप्त होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, दूध की उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? ऑप्शन है हरित क्रांति, बी नीली क्रांति, सी सफेद क्रांति, डी इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? तो सफेद क्रांति कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको, फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? ऑप्शन है वर्धन काल, बी हरित क्रांति, सी रोपण कृषि, डी कृषि। तो फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? तो वर्धन काल कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी बिहार। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूती कपड़ा उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कच्चा माल है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, सूती कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में से कौन मुख्य कच्चा माल है? ऑप्शन है कपास, बी जूट, सी रेशम, डी इनमें से कोई नहीं। तो सूती कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में से कौन मुख्य कच्चा माल है? तो कपास। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर किस चीज की खेती की जाती है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस चीज की खेती की जाती है? ऑप्शन है चाय और कॉफी, बी कपास, सी दलहन, डी तेलहन। तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस चीज की खेती की जाती है? तो चाय और कॉफी की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? ऑप्शन है धान, बी चाय, सी कॉफी, डी इनमें से सभी।
तो कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो कॉफी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है? ऑप्शन है मई जून, बी जून जुलाई, सी जुलाई अगस्त, डी सितंबर अक्टूबर। तो खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है? तो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन ए अम्ल, बी क्षार, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, हरित क्रांति की मुख्य उपज क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको हरित क्रांति की मुख्य उपज क्या है? ऑप्शन ए गन्ना, बी चावल, सी गेहूं, डी कहवा। हरित क्रांति की मुख्य उपज क्या है? तो गेहूं है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, रबी की फसल कब बोई जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको रबी की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु में, बी ग्रीष्म ऋतु में, सी शीत ऋतु में, डी इनमें से सभी। तो रबी फसल कब बोई जाती है? तो शीत ऋतु में बोई जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको चावल किस जलवायु का पौधा है? ऑप्शन ए उष्ण, बी शीतोष्ण, सी उष्ण आर्द्र, डी उष्ण शुष्क। तो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र जलवायु का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।